अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे कि बहुत सारे लोगों ने पूछा है, साईं महबूब पीर, क्या मुर्शिद कामिल का मुरीद होना ज़रूरी है? क्या वैसे बंदा नमाज पढ़े, कुरान पढ़े, हज करे, ज़कात करे तो ये काफ़ी नहीं है? बिला शक व शुबा ये काफ़ी है, पर मुसलमान रहने के लिए, मोमिन रहने के लिए, जन्नत तक जाने के लिए काफ़ी है। ये जो पीरी मरीदी है, ये जो दस्ते बैत होना है, ये जो मुकाम है मुरीद होने का, किसी को अपना मुर्शिद पकड़ने का, ये सारा रास्ता दरअसल ना औलिया और सूफिया अल्लाह के आशिकों का है, अल्लाह के सच्चे तालिबों का है, क्योंकि उन्होंने अल्लाह के सिवा किसी को ना देखा। अज़ल वाले दिन से लेकर अबद वाले दिन, क़यामत तक के लिए अल्लाह से, अल्लाह के सिवा किसी को ना मांगा, तो वो सूफिया कहलवाए। क्योंकि उन्होंने अपने नफ्स को पाक किया, तो वो तस्के नफ्स करके सूफिया, औलिया, फुकारा बने। तो जो ये कहते हैं कि पीरी मरीदी दी कोई लोड़ नहीं, तो उनको कोई लोड़ नहीं है, कोई जरूर ना पकड़े आप, कोई हरज नहीं है, उनके मुरीद ना हो, आप मोमिन रहेंगे, जन्नत तक का सफर बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन ये जो तसव्वुफ के बारे में लोग गलत बातें भी कर देते हैं, फकीरी को नहीं समझते या विलायत को नहीं समझते, तो उनके खिलाफ साजिशें करते हैं या उनको बिद्दत शिरक के फतवे लगाते हैं, ये बंदे बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि ये जाहिल है। जाहिलों को नहीं पता कि आरफीन का, अल्लाह के आशिकीन का जहान और है। कुरान या रसूल खुदा साहबे लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ शरीयत ही बयान नहीं की, रसूल पाक ने शरीयत के साथ तरीकत, हकीकत, मारिफत, फकर, मुकाम इश्क को भी मेरे और आपके हबीब ने बयान किया है, जिसको रसूल खुदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है, लोगों सुनो, अशरियतु अक़वाली, जो बोलता हूं ये शरीयत मेरा कौल है, अतरीकत व अफ़ाली, तरीकत मेरा फेल है, अल हकीकत व हवाली, हकीकत मेरे हाल का नाम है, अल मारिफत व सिर्री, मार्फत मेरे राज का नाम है, अल फ़क्र फ़खरी वल फ़क्र मिन्नी, फ़क्र मेरे फ़ख्र का नाम है, जो मुझसे है। अब साहबे शरीयत लोग जो कहते हैं कि शरीयत की पासदारी बेशक व शुबा जरूरी है, शरीयत पर अमल, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, कुरान, इस पर अमल करना हर मुसलमान मोमिन पर फर्ज है। लेकिन इसके साथ साथ शरीयत के साथ तरीकत, हकीकत और मारिफत और फ़क्र का इल्म हासिल करना भी सिहाबा से साबित है, अहले बैत से साबित है, औलिया अल्लाह से साबित है कि मेरे और आपके हबीब अलैहिस्सलाम ने ऐसे ऐसे राज लोगों के आगे खोले, सिहाबाई कराम के आगे, कुछ खास सिहाबा के आगे, और उससे जो खास थे वो खासुल खास सिहाबा के सामने हजूर ने असरारे खुदा, असरारे रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने सहाबा के दिलों के अंदर मेरे और आपके नबी ने ट्रांसफर किया, मुंतकिल किए उन राज को। अच्छा, ये राज हजूर अलैहिस्सलाम ने दिए, ये अंबिया और औलिया का मिशन है। देखिए, कोई बंदा कहता पीरी मरीदी दी लोड़ ही नहीं, बस नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो, हज करो, काफी है। फिर 1,24,000 नबियों को भेजने का क्या अल्लाह ताला का इरादा था? क्यों भेज रहे हैं अल्लाह? इसलिए कि लोगों इनके जरिए मुझ तक आओ, इनसे मेरा इरफान सीखो, मेरी तौहीद सीखो, और इसकी रिसालत पर ईमान लेकर आओ। 1,24,000 या 40,000 नबी दुनिया में, पैगंबर, अल्लाह के बंदे, रहनुमा बनकर आए, ठीक है, अल्लाह की तरफ से रहबर बनकर आए, और हमारे और आपके पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबियों के सरदार, आखिरी नबी बनकर आए। हजूर ने भी अपनी 63 साला जिंदगी में पैगाम तौहीद, पैगाम रिसालत और इसमें अल्लाह ज़ात को बांटा अपने सिहाबा व अहले बैत के अंदर। सब ने अपने अपने ज़रफ़ के मुताबिक हजूर से फैज़ को समेट लिया, और फिर उम्मत के औलिया अल्लाह तक इस फैज़ को पहुंचा दिया। वो कौन सा फैज़ है? इसमें अल्लाह ज़ात का फैज़। अच्छा, कहते जी मुर्शिद पकड़ने की जरूरत नहीं। हजूर के बाद फिर अल्लाह के जो वली आए मौला अली अलैहिस्सलाम, और उनके बाद ये विलायत का सिलसिला 12 इमामों से हजरत गौसुल आजम सैयद अब्दुल कादिर जिलानी, गेलानी, अल हसनी वाल हुसैनी, हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी के बाद सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह, या दाता साहब, या बाबा फरीद साहब है, जितने भी औलिया अल्लाह हैं, ये क्यों आए दुनिया में? इनका मिशन तो कभी जिंदगी में पढ़े? औलिया अल्लाह का मिशन था बंदों के दिलों के ताल्लुक अल्लाह से जोड़ लें,
ये जो कहते हैं ना पीर साहब ने थे ये करते हैं वो करते हैं, आज के वली ये करते हैं, मेरे बयानातों को सुने, आपको पता चले अल्लाह के जो फुकरा सूफिया औलिया हैं इनका हकीकी मिशन क्या है। ये तो लोगों को अल्लाह तक पहुंचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। अब जो कोई हमारा मुरीद होता है सरवरी कादरी तरीके में आता है, हम जो सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह की मसनद और उनके ये इस सिलसिले को चला रहे हैं, और कुलाची वाले फ़कीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी हज़रत सुल्तान अब्दुल हमीद सरवरी कादरी की ये फ़कीर खिलाफत की ड्यूटी, उनकी जानशीनी की ड्यूटी दे रहा है, उनकी नौकरी कर रहा है। तो ये फ़कीर जब लोगों को मुरीद करता है तो मैं लोगों को मश्क वजूदिया देता हूँ। हम देते हैं मश्क वजूदिया, क्या अब नफ़ी असबात का जिक्र करें, पास अनफास का जिक्र करें, तस्वर इसमें अल्लाह ज़ात का जिक्र करें, ये तस्बीहात जारी तौर पर वजीफे के तौर पर पढ़े। हमारा क्या मिशन है? लोगों को अल्लाह से जोड़ना, और अल्हम्दुलिल्लाह जुड़ भी रहे हैं। मेरे भाइयों, मुर्शद की ज़रूरत इस वजह से है कि मुर्शद हमें बारगाह रिसालत में पहुंचाता है। हाँ, ये बिल्कुल हक और सच है। हजूर की कचहरी हजरत सखी सुल्तानुल आरफीन सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह नूरुल हुदा किताब, जिसका तर्जमा मेरे मुर्शद फ़कीर नूर मोहम्मद ने हक नुमा के नाम पर किया। आप बादशाह ने फरमाया, लोगों सुनो, रोजाना रसूल पाक की 9 जगह पर मजलिस मोहम्मदी लगती है। मैं फ़कीर बाहू वहां पर जाता हूं, हजूर से फैज़ लेता हूं, हजूर इतना फैज़ देते हैं, फिर हजूर फरमाते हैं, बाहू बेटा जाओ दुनिया में जो जो अल्लाह के सच्चे तालब हैं उनको मेरी मजलिस में पाक साफ करके लेकर आओ। फिर जो जो वली हजूर की कचहरी में जाते हैं ना, वो फकीर जाते हैं, पीर जाते हैं, नबी पाक उनको पसंद करके कहते हैं, जाओ मेरी उम्मत में फैल जाओ और लोगों को लेकर आओ हमारी कचहरी तक, पर उनको पाक साफ करके लाना। इसलिए हम उनको पहले बैत करते हैं ताकि अपनी नफी हो जाए, अपने आप को दरजाना पर बेच दे। जब तू अपने आप को मुर्शद की बारगाह में बेच देगा, मुर्शद बेचेगा तो उसकी कीमत तो मिलेगी, यानी उसका नजराना हदिया तो मिलेगा। जब तू मुर्शद की बारगाह में अपने आप को बेच देता है ना, मुर्शद अपना नूरी हजूरी इसमें अल्लाह ज़ात वाला वजूद तुझे दे देता है। ये सौदा होता है, ये बैत होती है। जब मुर्शद का वजूद नूरी हजूरी इसमें अल्लाह ज़ात से नूर से मामूर वजूद आपको मिलता है ना, तो फिर क्या होता है भला? फिर आपका बातन खुलता है, आप पर अल्लाह की रहमतें बरसती हैं, क्योंकि आप ने वो गुनेगार वजूद अपने मुर्शिद को दे दिया। मुर्शिद की अब ड्यूटी है तेरे गुनेगार वजूद को पाक करे। फिर वो इसमें अल्लाह ज़ात का तसव्वुर कर करके, अल्लाह का नूर हासिल कर करके उसको पाक और साफ करता है। सुल्तान बाहू फरमाते हैं, फिर ये पीर और मुर्शिद दुनिया में फैलते हैं और सच्चे तालिबों को ढूंढ कर लाते हैं। अच्छा, बहुत लोग कहते हैं जी हम मरीद हो गए, कोई कहते हैं बड़े खुश हैं, कोई कहते हैं जी हमें तसल्ली नहीं है। तो मैं ऐसे लोगों से ये कहता हूं, शुक्र करें आप लोग मुरीद हो गए, क्योंकि ये फैसले हजूर की कचहरी में आलमे लाहूत में लगते हैं। हजूर की कचहरी आलमे लाहूत में है, वहां पर ये फैसले होते हैं और जनाब गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह मोहर लगाते हैं उस फैसले पर। फिर भेजा जाता है उम्मत के पीरों को, फकीरों को कि जाओ उनको ढूंढ कर लाओ जिनके दिल में जरा बराबर भी अल्लाह की तलब हुई। फिर उनको ढूंढा जाता है और उनको खुद नबी, ऐसे कह लें उनको नबी पाक ने बुलाया है, इसलिए तो वो मरीद हुए हैं। ये दिलों से शक व शुबहात निकाल दिया करे, ये दिलों को हक्कुल यकीन पर कायम रखा करे कि यार आज हमारा साईं महबूबे पीर हमें क्या दर्स दे रहा है, अल्लाह तक पहुंचने का, रसूल तक पहुंचने का। अपना तो मेरा कोई मकसद नहीं ना, मैंने किसी दुनियादारी के लिए पर तो नहीं ना लगाया। हमने आपको नमाज को तर्क करने का तो नहीं कहा, शराब जुए का तो नहीं कहा, दुनियादारी का तो नहीं कहा। अरे हमने आपको कहा माँ सिवा अल्लाह हर चीज से तौबा कर ले, गुनाहों को छोड़ दे, नेकी की जिंदगी की तरफ आए, तसव्वुरे मुर्शिद करे, तसव्वुरे इसमें मोहम्मद करे, तसव्वुरे इसमें अल्लाह ज़ात करे, जिक्र हू करे, मश्के वजूदिया करे, अपने दिल को अल्लाह के जिक्र पर लगाएं। ये मुर्शदे कामल जो होते हैं, वो कामल मुर्शद की निशानी यही होती है, बंदे का कल्ब अल्लाह के इसम से रोशन करना जानते हैं। आप भी करें। लोग कहते फैज फैज ऐसे ही होगा ना जब आप मुर्शिद के बताए हुए तरीके पर मुरीद अमल करेगा। अब मुर्शिद कामिल वो दरवाजा है जो बारगाह रिसालत में जाकर खुलता है।
सुल्तान बाहू जाते हैं, मुरीदों को लेकर जाते हैं। हजरत निजामुद्दीन औलिया अपने मुरीद अमीर खसरो को लेकर गए मजलिस मोहम्मदी में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दीगर औलिया अल्लाह की जिंदगी में एक ही अपने मुर्शद का एक वाक़या सुनाता हूँ। हजरत सखी सुल्तानुल रफ़ीन, जो आरफों का मेरा बादशाह, आरफों का बादशाह हक बाहू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह कुर्बान जाए, जिन्होंने इसमें अल्लाह ज़ात का तसव्वुर लोगों के आगे पेश कर दिया और लोगों का, लोगों अल्लाह के इसम में फना होकर बका हासिल कर जाओ ताकि हमेशा की जिंदगी पा जाओ, खिजरी जिंदगी पा जाओ। सुल्तान बाहू एक दरख्त के नीचे बैठे थे और जिक्र कर रहे थे। जिक्र लिसानी, कल्बी, रूही, सिर्री, खफी, मख्फी सारे जिक्र जारी और सारी थे। अल्लाह के जिक्र में, तसव्वुर में, मुराकबे में, ज्ञान में बैठे हुए थे। आपने सुना होगा वाक़या, सुने हजूर की मजलिस में ले जाने का खूबसूरत वाक़या। तो वो सिखों की बारात जा रही थी। वो सिखों ने जाना था अपने गांव, एक बारात लेकर किसी गांव जाना था। उनको गांव का नाम भूल गया, उस पिंड का ना भूल गया। वो कहने लगे, एक वडेरा सा बड़ा सा सिख आगे होकर कहता है, बाबा जी, सुल्तान बाहू को कहता है, बाबा जी जरा आंखें खोले, हमें रास्ता भूल गया है, जरा रास्ते पर डाल दें। राह भूल गए, राय पा दे। आज कभी मुर्शिद को कहो तो सही, राह भूल गए, राय भूल गए तो रास्ते पर पा दे। उनको गांव का नाम भूल गया था। हजरत सुल्तान बाहू, वो बाहू सुल्तान जो फरमाते, मेरी नीम नजर एक नजर 100 आफताबों से बेहतर है। सुल्तान बाहू अपनी किताब तेगे बरहना में, शायद कुलीद तौहीद में भी और दीगर किताबों में, रसाला औरंगशाही में भी सुल्तान साहब फरमाते हैं, लोगों सुनो, अगर मैं एक नजर तवज्जो अपनी पूरी किसी अपने मुरीद सादक पर कर दूं, उसको वक़्त का सुल्तान बायज़ीद बुस्तामी बना दूं, और जिस पर औरत पर अगर नजर करम कर दूं, उसको वक़्त की राबिया बसरी कर दूं। ये उनकी नजर करम का कमाल है सुल्तान बाहू का, क्योंकि उनकी आंखें इसमें अल्लाह ज़ात के तसव्वुर में इस समय ही बन चुकी थी खुदा का। अच्छा, सुल्तान बाहू ने अपनी आंखें खोली, इधर आंखें खोली तो क्या हुआ भला, निगाहे मर्द मोमन से बदल जाती हैं तकदीरें, गर हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। ऐसे निगाह की तो क्या बना, जितने सिख खड़े थे सबको नजर की और इरादा आपने किया कि इनको हजूर की बारगाह में पहुंचाया जाए, क्योंकि उन्होंने सीधा रास्ता मांग लिया ना। तो सब सिखों को उठाया, हजूर की कचहरी में पहुंचा दिया। हाथ बांधकर हजूर की बारगाह में हक बाहू खड़े हो गए। सामने रसूल पाक साहबे लोला का तख्त मुबारक लगा, साज धज के काली कमली वाले महबूब अपने तख्त पर जलवा फिरोज हैं। हजूर ने सिखों को लाकर सुल्तान बाहू ने खड़ा कर दिया, मेरे और आपके हबीब की मजलिस में पहुंचा दिया। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखों को देखा, फरमाया, मेरे बाहू बेटा, इनको कलमा तो पढ़ा देते, आप सिखों को लेकर आ गए। तो हजरत सुल्तान बाहू हाथ बांध कर अर्ज करते हैं, मेरे मदनी आका, मेरे आका, या रसूल अल्लाह, इनको लाना मेरा काम था, कलमा आप पढ़ा दें अपनी जुबान अक़दस से। हजूर अलैहिस्सलाम मुस्कुरा पड़े। सुल्तान बाहू फरमाते हैं, फिर मेरे नबी ने सारे सिखों को कलमा पढ़ाया, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उनका मुसलमान किया, मोमन किया, कलमा पढ़ रहे थे। और सुल्तान बाहू को मेरे नबी फरमाया, अब इनको तू पाक और साफ कर दे। और अभी ये कलमा पढ़ रहे थे, फिर उसी जगह पर खड़े थे और सिख ऊंची ऊंची कलमा ही पढ़ रहे थे जब वो मुसलमान हो चुके थे। वो कहने लगे, बाबा जी आपको कहा था सीधे रस्ते पा दो, पिंड दा राह भुल गए और तुसा सानू हजूर साहबे लोलाक की बारगाह में पहुंचा दिया। हजरत सुल्तान बाहू फरमाने लगे, लोगो मेरी नजर में तो एक ही सीधा रास्ता है और वो मजलिस मोहम्मदी है, वो रसूल खुदा का रास्ता है। आपने रास्ता पूछा, वो एक कहने लगा, हजूर मुझे तो गांव का नाम याद आ गया, गांव का नाम था रसूल नगर। तो रसूल नगर याद आ गया। सुल्तान बाहू फरमाते, लोगों जिस रसूल नगर को आपने जाना है वो बाजार जाता है, और जिस रसूल नगर को मैं जानता हूं वो मेरे दिल का बाजार जाता है। अल्लाह गनी। और मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मुर्शिद कामिल वो दरवाजा है जान लें जो रिसालते माब की बारगाह में जाकर खुलता है। अपने पीर से ऐसी मोहब्बत तो करें, खिदमत करें, इज्जत करें, उसके बताए हुए नक्शे कदम पर चलें। एक दिन आएगा आपका मुर्शिद जरूर आपको बाजू पकड़ कर आपको रसूल पाक का दीदार करवाएगा इंशाअल्लाह। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह
بہت سارے مریدوں نے بتایا حضرت ہم نے آپ کے بتائے ہوئے وظائف کیے، ہمیں رسول پاک کا دیدار ہو گیا، ہمیں پنجتن پاک کا غوث پاک کا دیدار ہو گیا، یہ وظائف کرنے کی وجہ سے۔ یہ فقیر کی دعا اور توجہ اب آپ کے ساتھ ہے میرے دوستو، کسی کامل مرشد کے بیعت ہو جائیں، بیعت ہونے کے بعد اس کے نقش قدم پر چلیں تو انشاءاللہ ایک وقت ضرور آئے گا آپ کا پیر، آپ کا راہبر، آپ کا دل برجانی مرشد آپ کو حضور پاک کی کچہری میں لے جائے گا۔ پر آپ نے لالچ نہیں رکھنا جلدی لے جائے، بس ٹھیک ہے حضور کی بارگاہ میں عرض کر دینی ہے، مرشد جانے مرشد کا خدا جانے۔ پھر جب بھی وہ دیکھے گا آپ کا قلب پاک ہو گیا، نظر پاک ہو گئی، زبان پاک ہو گئی، سوچ پاک ہو گئی، مرشد جب دیکھے گا مرید کا تزکیہ نفس ہو گیا، اس نے خود ہی آپ کو لے جانا ہے اور حضور پاک کی بارگاہ میں پیش کر دینا ہے۔ اس میں جلدی نہ کیا کرے، بات کرنا جلدی جلدی دیدار ہو جو حضور دی کچہری پہنچ جائیے۔ ہجے ساڈے گناہ بہت نے، دعا کرو نہ گناہ نال نبی دی بارگاہ چ نہ کتے جاؤ، کیونکہ نبی کی بارگاہ میں ہر امتی شیشہ ہے، حضور کو سب کچھ نظر آ رہا ہے۔ تو اس وجہ سے حضور کی بارگاہ میں تب جائیں جب مرشد کریم لے کر جائے، مرشد نے اس کو اچھی طرح پاک صاف اندر سے کرنا ہے اور اس کو اس میں اللہ ذات کے نور سے پاک کر کے پھر اس کو حضور کی کچہری میں پیش کرنا ہے، پھر نبی پاک نے آپ کو فیض دینا ہے اور اللہ پاک نے آپ کو فیض دینا ہے۔ صبر سے کام لیں، صبر بہترین کھانا ہے، شکر بہترین سواری ہے، اس پر سوار ہو جائیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ضرور ضرور مرشد آپ کا دامن ہاتھ پکڑ کر آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی کچہری میں پہنچائے گا۔ اللہ ہم سب کو اپنے مرشد سے محبت عطا فرمائے، مرشد کے ذریعے اللہ ہم سب کو روحانیت عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔